गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिक्स में अपना पेपर चल रहा था मैकेनिक्स, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी तक अपन ने इसकी डेफिनेशन को देखा, उसके बाद अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल को पढ़ा, उसके बाद अपन ने F इक्वल्स टू माइनस ग्रेड यू को प्रूव किया। इसी को आगे जब अपन ने लास्ट टॉपिक किया था पोटेंशियल एनर्जी, अभी अपन करेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका कंजर्वेशन देखेंगे किसके, इसके कंजर्वेटिव फोर्सेस के रेस्पेक्ट में। तो अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। संरक्षी बलों के अधीन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, किसी भी कण की या पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग होता है वो उस पिंड की क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ये जो ऊर्जा है वो संरक्षी बलों के अधीन क्या रहती है, संरक्षित रहती है। इसे ही अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर बात आती है कि अपन ने पढ़ा किसी वस्तु को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अपन ने क्या कहा था कि जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो उस पर क्या है, अपने को कार्य करना पड़ता है। वो कार्य क्या होता है, उस वस्तु की ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाता है। अब वहीं से क्या आती है, वही जो ऊर्जा है वो वस्तु में जो क्या है, एक जो वहाँ पर संचित हो गई है, वो ऊर्जा उस वस्तु को कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे, पहले अपन ने क्या पढ़ा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन है। तो अपन ने क्या, संरक्षी बलों की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी, 3 डेफिनेशन पढ़ी थी संरक्षी बलों की। तो उसमें पहला यही था कि एक तो क्या था कि किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। दूसरी अपन ने क्या पढ़ी थी कि उसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होती है। तीसरा अपन ने पढ़ा था कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला, डेल के बी माइनस के ए का। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों के अधीन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब देखो, आप लिखोगे संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों के अधीन वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखो, ए से बी तक
करने में किया गया कार्य, ए से बी एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू के बी माइनस के ए। अपन ने क्या पढ़ा था, इक्वल्स टू डेल के भी क्या था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये किससे आया, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, जो कि अपन ने संरक्षी बलों की जहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी 3, उसमें आपको बताया था। तो यहाँ लिखोगे ब्रैकेट में कार्य ऊर्जा प्रमेय से। अब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अपन लिखते हैं, वही संरक्षी बलों के अधीन वस्तु की या पिंड की या कण की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या थी, किसी वस्तु को ए से बी तक विस्थापित तो किया, लेकिन क्या, क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि ऊर्जा तभी संचित होती है जब किया गया कार्य क्या होता है, क्षेत्र के विरुद्ध होता है, ना कि क्षेत्र की दिशा में। तो स्थितिज ऊर्जा अपन ने क्या पढ़ी थी, वही यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू, वही ये भी क्या है, किया गया कार्य ही है, तो इसे भी डब्ल्यू से लिख सकते हैं। तो यू क्या थी, स्थितिज ऊर्जा, वही ए से बी तक का, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा से यू बी माइनस यू ए, ये क्या थी, माइनस बाहर लिखा है अपन ने, क्षेत्र के विरुद्ध था इसलिए माइनस का साइन, एफ डॉट डी आर, ये वैल्यू थी, क्योंकि किया गया कार्य था क्षेत्र के विरुद्ध था। तो अपन ने क्या लिखा था, सबसे पहले जो स्थितिज ऊर्जा लिखी थी, इसको ए से बी एफ एक्सटर्नल बाहरी फोर्स डॉट डी आर, फिर यहाँ से एफ एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर थी अपने पास, माइनस एफ के, इसलिए यहाँ पर एफ आया था। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 2 से यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो ये क्या है, के बी डब्ल्यू क्या है, दोनों इक्वल्स है, तो ये इक्वल है, तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन, के बी माइनस के ए इक्वल्स टू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस यू बी माइनस यू ए, क्योंकि एफ डॉट डी आर है दोनों का, ये माइनस को अपन इधर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, इस यू बी को इधर ला सकते हो, तो ये क्या है, देखो ये अगर ब्रैकेट में इसको ओपन करेंगे, इस माइनस को पहले मल्टीपल करवाएंगे, तो ये माइनस यू बी और ये प्लस यू ए, तो यहाँ पर के बी, ये यू बी इधर आएगा तो प्लस में यू बी बराबर यू ए इधर है, और के ए माइनस का इधर जाएगा तो के ए प्लस यू ए। अपन क्या लिखे, ई बराबर क्या होता है, देखो अपन ने क्या बोला कि यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू के प्लस यू। तो ये क्या है, ई बी की वैल्यू ये तो, और ये वाली ई ए की वैल्यू, ये आई आपकी इक्वेशन 3। अपन ने यही कहा था कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब दोनों बिंदुओं की बराबर होगी। तो यहाँ से ई बी बराबर ई है, ये यांत्रिक ऊर्जा तो क्या है उसकी बी बिंदु पर, ये वाली क्या है ए पर। तो इससे क्या प्रूव होता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित, आप इसको नोट करिए। लिखिएगा इसके बाद, अर्थात वस्तु या पिंड की यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, अतः यांत्रिक ऊर्जा केवल रूपांतरित होती है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है,
सकता है। ये तो आई आपके संरक्षी बलों के अधीन। इसमें अपन ने क्या देखा कि यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अब इसी का अपोजिट, इसी का विलोम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत पिंड पर कार्य करने वाले बल संरक्षी होती है। फिर अपन क्या है, इसका कंजर्वेशन लेके चलेंगे और उससे प्रूव करेंगे कि जो बल है वो संरक्षी बल है या नहीं है। अभी तक तो अपन ने क्या प्रूव किया है कार्य को लेके कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत किसी पिंड पर लगने वाले बल संरक्षी बल होते हैं। तो देखो, इसके विलोम को सत्य कर रहे हैं अपन। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत पिंड पर कार्य करने वाले बल संरक्षी बल होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण दिया है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से ये यांत्रिक ऊर्जा, ये K प्लस U बराबर क्या होता है? नियतांक। यहाँ पर गतिज ऊर्जा की वैल्यू लिखेंगे हाफ mv², तो हाफ mv² प्लस U इक्वल्स टू नियतांक। ये आया समीकरण 1। इसका करेंगे अपन t के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो अवकलन करेंगे तो यहाँ से हाफ m, ये क्या 2v dv बाई dt प्लस ये क्या du अपॉन dt इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है तो इसका 0, 2 से 2 कैंसिल करेंगे यहाँ पर, v ऐसा का ऐसा, d अपॉन dt, इस m को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m v प्लस du अपॉन dt बराबर 0। ये क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग संवेग, तो v dp अपॉन dt प्लस du अपॉन dt बराबर 0। ठीक है, ये आया समीकरण 2। ये अपन ने यांत्रिक ऊर्जा लिखी, यहाँ से इसकी वैल्यू लिखी, इसका t के सापेक्ष अवकलन करा, ये सीधी वैल्यू। अब अपने को पता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थिति का फलन होती है। तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, अतः u इक्वल्स टू क्या होगा? u इज ए फंक्शन ऑफ x y z। यहाँ से इसको अवकलित फॉर्म में लिख सकते हैं, तो du इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल x dx प्लस डेल u अपॉन डेल y
डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड। इस समीकरण को क्या है, अपन डी टी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या है, डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर समीकरण में डी टी से भाग देने पर, जब डी टी से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, डी यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। अब देखो इस फॉर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये तो देखो क्या है, स्थितिज ऊर्जा वाली, और ये क्या है, स्थिति की। तो ये वाली वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की आ जाएगी। तो इसको अपन देखो कैसे लिख सकते हैं, आयोटा कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड, इसको अलग किया, और आयोटा कैप डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे कैप डी वाई अपॉन डी टी प्लस के कैप डी जेड अपॉन डी टी। क्योंकि अपने को पता है आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यही क्रॉस प्रोडक्ट होता तो 0 होता। अगर इनका जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे वापस तो आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है ये, और ये डी एक्स अपॉन डी टी तो क्या है, आयोटा वी एक्स प्लस जे वी वाई। इसको क्या लिख सकते हैं आप, आयोटा वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के कैप वी जेड। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, वी की आ गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल, इसके साथ क्या है ऊर्जा, तो डेल यू, और ये क्या है वी, तो इसको लिख दिया आपने वी। इसको बड़ा दिखा देना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अपने पास आई वैल्यू डेल यू डॉट वी, किसके कहाँ से आई, यहाँ से, किसके बराबर है, डी यू अपॉन डी टी के। तो इसे लिखेंगे समीकरण 3। अब देखो इस डी यू अपॉन डी टी का मान अपन कहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 2 में। तो लिखोगे समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 3 से मान 2 में रखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है, वी डी पी अपॉन डी टी प्लस डेल यू इंटू वी बराबर 0। अब देखो ये v बाहर निकल सकता है आपका, तो v बाहर आएगा तो ये क्या बचेगा, डी पी अपॉन डी टी प्लस डेल यू इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू भी इधर 0 हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा आपका, डी पी अपॉन डी टी प्लस डेल यू बराबर 0। वही संवेग है, ये डेल ऑपरेटर है। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के बराबर होती है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डेल यू, यहाँ से ये क्या है, एफ इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट यू। क्या वैल्यू बनी आपकी, एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू। ये कौन से समीकरण आई आपकी, समीकरण 4। ये किसके लिए अपन ने इसकी पहले वाली क्लास में प्रूव किया था, एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू किसके लिए होता है, संरक्षीय बलों के लिए। तो जो कि
संरक्षी बलों के लिए ही लागू होते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत पिंड या वस्तु पर कार्य करने वाला बल है वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। और इससे पहले अपन ने प्रूव किया था कि जब इन पर कार्य किया जाता है, इनका योग लेकर अपन देखते हैं तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है उसके अंडर क्या होती है, अपनी मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ये अपन ने इसका अपोजिट भी प्रूव किया। तो इसको आप ध्यान से देखोगे, इस डेरिवेशन को एक बार खुद से करके देखोगे तो और आपके क्लियर हो जाएगा कुछ। अब क्या है, या तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है या होता है इस पर न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आता है वो डायरेक्ट इस फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो आपको डेरिवेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।